हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अकाउंटिंग ई क्वेश्चन का आगे क्वेश्चन नंबर 4 किया जाएगा। तो फर्स्ट आप अपने बुक सामने रखिए और क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, कुणाल started business with cash rupees 2,50,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन से अपना क्वेश्चन मिला लीजिए। मिस्टर कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 2,50,000। तो अपने क्वेश्चंस के सभी ट्रांजेक्शन से पढ़कर हमने असेट्स लिए, वही कैश, फर्नीचर और स्टॉक। आपको बताया स्टॉक को हम परचेज और सेल के लिए यूज करते हैं, और बाकी अदर ट्रांजैक्शन से हमें जो असेट्स सामने आई हैं वो है कैश और फर्नीचर, और लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स और कैपिटल। ट्रांजैक्शन नंबर ए, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 2,50,000। हमने कुणाल का नाम नहीं लिखा है, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कोई भी बिजनेसमैन कैश इन्वेस्ट करता है तो उसका रिलेशन कैश और कैपिटल से हो जाता है। तो इसका वर्क जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो कैश में इंक्रीज होगा, फर्नीचर में कुछ नहीं, स्टॉक में भी कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर से 0 और कैपिटल में 2,50,000। तो यही हमारा इक्वेशन बनेगा। इस तरीके से यही हमारा इक्वेशन हो गया। 2,50,000 कैश और सेम रुपीज कैपिटल पे। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर रुपीज 35,000। फर्नीचर परचेज करेंगे तो हमारा कैश माइनस होगा, यानी डिक्रीज होगा, और फर्नीचर हमारा इंक्रीज होगा 35,000। इसका इफेक्ट वन साइड यानी असेट साइड ही हो गया, कैश माइनस हो गया, फर्नीचर इंक्रीज हो गया, अदर साइड 0, कुछ भी नहीं। और इससे हमारा एक न्यू इक्वेशन
कैश माइनस हो गए 2,15,000, फर्नीचर 35,000, स्टॉक 0, क्रेडिटर्स 0 और कैपिटल सेम अमाउंट। इस तरीके से आपने देखा कि हमारा कैश माइनस हो गया, फर्नीचर इंक्रीज हो गया, इक्वेशन क्लियर हो गया। आगे ट्रांजैक्शंस, पेड कमीशन ₹2,000, पेड कमीशन ₹2,000, कमीशन पे करेंगे तो हमारा कैश माइनस होगा यानी डिक्रीज होगा। फर्नीचर 0, स्टॉक 0 और क्रेडिटर्स भी 0। कमीशन पे करने से एक्सपेंसेस है, हमारा प्रॉफिट माइनस होगा यानी लॉस होगा और इसका इफेक्ट कैपिटल से होगा और कैपिटल माइनस हो जाएगी और इससे फिर हमारा बनेगा न्यू इक्वेशन। कैश में आया 213,000, कैश माइनस होके हो गया 2,13,000, फर्नीचर सेम अमाउंट, स्टॉक 0, क्रेडिटर्स 0 और कैपिटल 248, यानी हमारा कैश माइनस हुआ, उधर लायबिलिटी साइड से हमारी कैपिटल माइनस हुई। इक्वेशन हमारा क्लियर हो गया, इक्वलाइज है, क्लियर है। अब आगे हम इसको रफ करने के बाद इस टोटल को ऊपर ले जाएंगे। इसी टोटल को न्यू इक्वेशन के रूप में हम ऊपर लिख लेंगे। कैश 2,13,000, फर्नीचर 35,000, स्टॉक 0, क्रेडिटर्स 0 और कैपिटल 248, यानी यही टोटल हम ऊपर ले आए। इसके बाद आगे ट्रांजैक्शन, नंबर डी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000, गुड्स परचेज किया क्रेडिट में, कैश में कुछ नहीं होगा क्योंकि क्रेडिट परचेज फर्नीचर से भी कुछ भी नहीं। स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा 40,000 से, चाहे हम कैश में परचेज करें चाहे क्रेडिट परचेज करें, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा और हमारे क्रेडिट परचेज के लिए क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे। और फिर से एक न्यू इक्वेशन कैश सेम अमाउंट फर्नीचर 35,000, स्टॉक 40,000, क्रेडिटर्स भी 40,000 और कैश का अमाउंट सेम। इस तरीके से क्रेडिट परचेज से हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ और इधर क्रेडिटर से इंक्रीज हुआ, बाकी अदर आइटम्स के अमाउंट सेम रहे। इक्वेशन हमारा क्लियर है और आगे ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, सोल्ड गुड्स costing ₹20,000 at ₹26,000। हमने 20,000 की गुड्स को 26,000 में सेल किया, यानी फॉर कैश। sold goods cost ₹20,000 at ₹26,000। हमने सोल्ड किया गुड्स कॉस्ट ₹20,000 एट ₹26,000, यानी हमने 20,000 के गुड्स को 26,000 में सोल्ड किया, तो हमारे पास कैश रिसीव होगा $26,000। फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं, यानी 0, और हमारा गुड्स माइनस होगा, यानी हमसे गुड्स डिक्रीज होगा या गुड्स हमसे गोज आउट होगा 20,000, कैश रिसीव होगा 26,000, डिफरेंस अमाउंट हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन हमारा कैपिटल से होता है। इट मीन्स जो प्रॉफिट के 6,000 है वो हम कैपिटल में प्लस करेंगे और हमारा एक न्यू इक्वेशन लास्ट ट्रांजैक्शन है, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा कैश हमारा प्लस होगा सेल करने से हमारा कैश प्लस होगा 26,000 से गुड्स माइनस होगा
20,000 का, और डिफरेंस अमाउंट 6,000 हमारा प्रॉफिट होगा, जो ऐड हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा कैपिटल में, और फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 239 कैश। $239,000 कैश में अमाउंट, फर्नीचर सेम रहेगा, और गुड्स हमारा सेल हो जाने के बाद स्टॉक में रह जाएगा 20,000, क्रेडिटर्स 40,000, और कैपिटल प्लस होकर हो जाएगा अमाउंट 254,000। इस तरीके से कैश में प्लस हुआ हमारा 26,000, और असेट साइड में माइनस हो गया 20,000 स्टॉक। डिफरेंस अमाउंट हमारा अदर साइड कैपिटल में प्लस हो गया, और इक्वेशन हमारा क्लियर है। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया इक्वेशन। टोटल भी करके हम देख लेंगे, तो इसका टोटल होगा बैलेंस शीट में बराबर होने के लिए बैलेंस शीट का टोटल हो रहेगा 294, इतना ही इधर आएगा। ओके, और ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ, आंसर भी हमारा मैच कर दिया। इक्वेशन क्लियर है। बैलेंस शीट में हमारा टोटल रहेगा बोथ साइड 294,000, और आज का वर्क यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।